सभी ग्राम प्रहरी भाइयों को सूचित किया जाता है कि आज राजू शुक्ला जी के माध्यम से वकील साहब श्रीमान ए.पी. सिंह साहब से आज समय ले लिया जाएगा। कल राजू शुक्ला जी ने प्रयास किया मगर ए.पी. सिंह सर ट्रेन से आ रहे थे इलाहाबाद अंदेशक का मुकदमा देखने के लिए, तो वार्ता नहीं हो सकी। आज संभवतः समय हम लोगों को मिल जाएगा और जितने भी ग्राम प्रहरी, जिला अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष हैं और जिनके पास भी लिस्ट है वो लिस्ट को कृपया भेजने की कृपा करें, क्योंकि वैसे भी समय बहुत हो गया और समय बहुत व्यतीत भी हो चुका है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जितने भी ग्राम प्रहरी, थाना अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों के लिए है, जो भी मुकदमे में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी लिस्ट बनवा लें। अगर ना बनवाए हो तो जन सेवा केंद्र पे जा करके उसके बाद लिस्ट बनवा लें। लिस्ट ऐसे बनवाना इस तरह से, पहले रहेगा आपका नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर जिला, थाना, किस ग्राम में आपकी तैनाती है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इतना आप लोग जा करके जन सेवा केंद्र पर उसको बनवा लें, पीडीएफ करवा लें। पीडीएफ करवाने के बाद चाहे आप ग्रुप में डाल दीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पर डाल दीजिए, एक मनोज यादव कौशाम्बी के हैं उनके ऊपर डाल दीजिए। तो सभी ग्राम प्रहरी भाई से यही निवेदन है कि अब समय नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि 2 महीने हो गए मुकदमा दायर करने के लिए हम लोग सोच रहे थे। बीच में एक कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और अब लेट करना हम लोगों को उचित नहीं है। इसीलिए हम सभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जिनको भी मुकदमे में शामिल होना हो वो भाई लिस्ट भेज दें और वकील साहब से टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलने के बाद जिन जिन व्यक्तियों को जैसे जहाँ भी वो टाइम देते हैं कि दिल्ली आना है या लखनऊ आना है, कहाँ आना है, वो अपने ज़िले से, अपने थाने से किन व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को साथ में चलना है उसका नाम भी आप लोग दे देना। उसी तरह हम लोग वहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे हॉल बुक कराया जाएगा। हॉल बुक कराने के बाद वकील साहब खुद आएंगे। वकील साहब से आप जवाब सवाल भी करिए, करने के बाद अपने हाथों से स्वयं पैसा दीजिए या चेक जिसके पास हो चेक दे दीजिए, वार्तालाप कर लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आए कि हाँ मुकदमे में जुड़ने से हमको फ़ायदा है तो आप लोग जुड़े, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। क्योंकि पहले के दौर में क्या हुआ, हमारे नेताओं ने अपने खाते में पैसा मंगाया, पैसा मंगाने के बाद पैसा ले लिया आपसे, पैसा लेने के बाद किसी भी ग्राम चौकीदार को जो मुकदमे में जुड़ा था उसको, जो नहीं जुड़े थे उनको ये नहीं पता चला कि हमारा मुकदमा किस कोर्ट में है, कौन से वकील हैं, क्या डेट लगा है, क्या चीज़ है। इसी वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस भी थाने से, मान लीजिए एक थाने से आप 10 आदमी हैं, ज़िले में कोई नहीं तैयार है, तो आप वहाँ पे पैसा इकट्ठा कर लीजिए। पैसा इकट्ठा करने के बाद 1 या 2 व्यक्ति आप टिकट करा लीजिए। जहाँ भी समय मिलेगा आप लोगों को 1 हफ्ते के पहले बता दिया जाएगा कि फला जगह चलना है, टिकट करा लीजिए और आप चलिए। स्वयं अपने हाथों से पैसा दीजिए, वकील साहब से जो भी वार्ता करना है, आपको पूछना है, जांचना है, वो कर लीजिए। अब आज इलाहाबाद आ गए हैं ए.पी. सिंह साहब, वहाँ पे अंदेशक का जो मुकदमा था आज डेट उनकी लगी थी। हो सकता है ईश्वर करे और प्रभु जी से और सभी चौकीदारों से मैं निवेदन करता हूँ कि अंदेशक का मुकदमा जो आज लगा था उनके पक्ष में जाए और सभी अंदेशक भाई हमारे सुखी हो जाएं, उनके घर परिवार में खुशियाँ आ जाए। तो आप सभी जितने भी ग्राम प्रहरी भाई हैं, बहुत खुला किताब है, इसमें कोई चोरी, बेईमानी, शैतानी वाला काम नहीं है कि हम लोग पैसा अपने खाते में मंगा रहे हैं या हम पैसा लेकर के भाग जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं इस मुकदमे में एकदम पारदर्शिता है, कोई बेईमानी, कोई शैतानी नहीं है, कोई चोरकटे वाला काम नहीं है। आप स्वयं चलिए, स्वयं देखिए और उसके बाद मुकदमा दायर होने के बाद ए.पी. सिंह साहब डिबेट के माध्यम से आ करके पूरी एक जानकारी आप लोगों को देंगे कि आपके मुकदमे में क्या प्रोग्रेस है, कैसे क्या हो रहा है और क्या होगा। और एक चीज़ और है, विशेष ध्यान देने वाली बात है, ये मुकदमा पर्सनली मुकदमा है,
इसमें वही, ये नहीं है कि इसमें जनहित में मुकदमा नहीं है, इसमें पर्सनली मुकदमा है। जो व्यक्ति इस मुकदमे में शामिल होगा, जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, वही लोग उसका फ़ायदा पाएंगे। जैसे बिहार में हुआ था, बिहार में 400-500 ग्राम प्रहरियों ने मुकदमा दायर किया था, पर्सनली मुकदमा दायर किया था। वो मुकदमा साल भर में जीत गए। जीतने के बाद आज उनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये है, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा वो पा गए। तो आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आप लिस्ट भेजने का कार्य करें। क्या है कि बहुत विलम्ब हो चुका है, अब विलम्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना विलम्ब होगा उतना ही समय हमारे लिए लॉस होगा। एक एक दिन एक एक साल की तरह बीत रहा है। आप सभी ग्राम प्रहरी भाइयों से मैं यही निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप लिस्ट भेजें। मैं दुर्गेश गोस्वामी, चौकीदार, थाना कटरा बाज़ार, जिला गोंडा। जय हिंद। चौकीदार एकता जिंदाबाद।